प्रेम से कहिए श्री राधे कृष्णा। प्रिय बंधुओं, जैसा कि पहले भी पूछा गया था, मंदिर जाने के नियम। प्रिय बंधुओं, वैसे तो मंदिर जाने के बहुत सारे नियम हैं, परंतु अगर मैं सारे नियमों को बताऊंगा तो आप यही कहेंगे कि इससे अच्छा तो हम मंदिर ही ना जाए। इसलिए कुछ जो मुख्य नियम है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंदिर जाने के नियमों में जो सबसे पहला नियम है वो है मर्यादित वस्त्र। प्रिय बंधु, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए मर्यादित वस्त्र कौन से हैं? मेरे ख्याल से मुझे ये सब बताने की आवश्यकता नहीं। मंदिर जाने के लिए मर्यादित वस्त्र सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम, मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु के घर में, बेटी के घर में, किसी अतिथि के घर में और देवालय में कभी खाली हाथ नहीं ले जाना चाहिए। कभी भी देवालय में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार कुछ भी ले जा सकते हो। वैसे तो बहुत सी सामग्रियां हैं जो आप मंदिर ले जा सकते हो, लेकिन आप बेलपत्र ले जा सकते हो, पुष्प, तुलसी पत्र, बेलपत्र, सोमवार को तोड़ना निषेध होता है। तुलसी जी का पत्ता द्वादशी और रविवार को तोड़ना निषेध है। इसके अलावा फल जो भी आप ले जाना चाह सकते हो ले जा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं मंदिर में लोटे में जल भर के घर से ले जाना चाहिए, ये आप पे निर्भर करता है। कुछ भक्तजन ऐसे हैं जो ऑफिस जाते हुए रास्ते में भगवान का पूजन करते हैं, वो कैसे लोटा ले जा सकते हैं? बाकी इसके लिए कोई आपको बाध्य नहीं किया जाता, आपको जैसा लगे वैसा कर सकते हो। तीसरा नियम है वार्तालाप निषेध। मंदिर के विग्रह में वार्तालाप निषेध है। जब भी आप मंदिर में जाए, आपकी जान पहचान का कोई मिले या कोई रिश्तेदार भी मिल जाए, तब भी इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। संबोधन राम राम कह दिया, श्री राधे राधे कह दिया, जो भी आपको उचित लगे वो कह सकते हैं। इसके अलावा घर में कैसे हैं, परिवार में कैसे हैं, घर की स्थितियों की और वार्तालाप इस तरह से अगर करने लग पड़ो तो वो निषेध है। मंदिर में किसी तरह की व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। मोबाइल का निषेध। मंदिर में मैंने बहुत से भक्तजनों को देखा है, फोन कान पे लगा होता है और एक एक लोटे से जल भगवान भोलेनाथ पे चढ़ रहा होता है। उसी समय बातें भी कर रहे हैं और जल भी चढ़ रहा है, ये पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए मंदिर में फोन पे आप बात नहीं कर सकते। आपको कोई इमरजेंसी कॉल आ रहा है तो आप मंदिर के बाहर जाकर आराम से बात करके दोबारा अपना पूजन कर सकते हैं। अब कुछ भक्तजन हैं जो मंदिर में मोबाइल में ही स्तोत्र का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा या अन्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप व्यर्थ की वीडियो ये सब नहीं देख सकते, इसलिए मोबाइल का ये निषेध है। मंदिर में हम जब जाते हैं, अपनी ज्योति जलानी होती है तो कटोरी में पहले से कोई ज्योति जली होती है, हम उसी जली हुई ज्योति में अपनी ज्योति जला के रख देते हैं, ये भी गलत है। अगर कोई कटोरी खाली नहीं है तो आप कटोरी को धो सकते हैं, साफ करके फिर उसमें आप अपनी ज्योति जला सकते हैं। मुख्य देवता का पूजन सबसे अंत में। हम जब जाते हैं तो भगवान शंकर जी के मंदिर में हम जा रहे हैं तो बाहर पहले बृहस्पति देव का पूजन करें, ब्रह्म देवता का पूजन करें, सूर्य भगवान का पूजन करें,
उसके पश्चात सबसे अंत में मुख्य देवता का पूजन किया जाता है। इसी तरह से आप दुर्गा जी के मंदिर में जाइए या श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, हर मंदिर में यही नियम होगा कि अंत में मुख्य देवता की पूजा होगी। कई भक्तों को हमने देखा है मंदिर में जाते ही अंदर पंडित जी रहते हैं, सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करते हैं, बाद में देवताओं का पूजन करते हैं। ये भी गलत है। सबसे पहले मंदिर में जाकर सभी देवताओं का पूजन करें, अंत में मुख्य देवता का पूजन करें। मुख्य देवता के पूजन के बाद ही ब्राह्मण के चरण स्पर्श करें। पंडित जी को प्रणाम सबसे अंत में करें। प्रिय बंधुओं, एक बात का और भी ध्यान रखें, भगवान के मंदिर में, भगवान के विग्रह के सामने किसी भी रिश्तेदार, किसी भी व्यक्ति के चरण स्पर्श करना निषेध है। चाहे आपके कोई रिश्तेदार ही क्यों न हो, आप भगवान के विग्रह के सामने उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि अभी तो आपने कहा कि पंडित जी के चरण स्पर्श करना, तो प्रिय बंधुओं ध्यान रखिए, ब्राह्मण को भी हमारे शास्त्रों में देवता कहा है, और वो जो पंडित जी हैं वो भी उस मंदिर के ही अंश हैं, मंदिर का ही हिस्सा है, क्योंकि वो सुबह 5 बजे में मंदिर खोलते होंगे तो 8, 9, 10 बजे तक बैठते होंगे, इसलिए वो भी मंदिर का ही हिस्सा है। उनको प्रणाम किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भी देवता ही है। लेकिन अन्य कोई भी आपका रिश्तेदार हो, उनका पूजन, उनका नमस्कार करना भगवान के विग्रह के सामने निषेध है। चन्नामत, बहुत से भक्तजन भगवान के मंदिर में जाके चन्नामत लेते हैं। चन्नामत पिया और जूठा हाथ अपने सिर से लगा लिया, ये पाप की श्रेणी में आता है। प्रिय बंधुओं, ये हमारा सिर ब्रह्म रंग कहलाता है। सभी महान ऊर्जाओं का निर्माण इसी ब्रह्म रंग, इसी सिर में होता है। अगर आप जूठन हाथ यहाँ पे लगाते हो तो ये पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा कदापि ना करें। चन्नामत पिए, उसके बाद जल बाहर जल में हाथ धो लें। कुछ भक्तों को देखते हैं चन्नामत ले लिया, फिर भगवान के विग्रहों पे माथा टेकते हैं उन्हीं जूठे हाथों से। ये गलत है, कृपया ऐसा ना करें। कई भक्तजन मंदिर के अंदर प्रसाद लेते हैं और बाहर जाकर कुत्तों को डाल देते हैं, या उसी प्रसाद को चुबारी पे रख देते हैं। प्रिय बंधुओं, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान के मंदिर में प्रसाद पंडित जी से तभी में अगर आपने खुद उसका भक्षण करना हो, अगर आपने प्रसाद ग्रहण ना करना हो तो कृपया प्रसाद ना लें, क्योंकि ये पाप की ही श्रेणी में आता है। और एक अंतिम नियम महिलाओं के लिए, बहुत सी महिलाओं को हम देखते हैं जब वो मंदिर जाते हैं तो खुले बालों में जाकर भगवान का पूजन करते हैं। ये माताओं, बहनों, ये भी निषेध है। खुले बालों से भूत और प्रेतों की ही पूजा होती है। आप कहोगे कि मंदिर जब जाते हैं तो केवल बाल गीले होते हैं। अगर आपके बाल गीले हो तो आप बेनी ना बनाए, बालों को रबड़ से बांध के एक जोड़ा बना के फिर मंदिर में चले जाएं। मंदिर में 10-15 मिनट के लिए आप पूजन करते होंगे, उसका पूजन करके वापस आइए, फिर बालों को खोल के सुखा सकते हैं। लेकिन कृपया खुले बालों से भगवान का पूजन न करें। ये बंधु, ये कुछ मुख्य नियम है जो मैंने आपको बताया, और ये वो नियम है जिनका आसानी से आप पालन कर सकते हैं। इसलिए मंदिर जाते समय इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। प्रेम से कहिए श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण।